गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सॉल्यूशन करनाल। आज 26 जनवरी है, तो सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है क्वेश्चंस की, उड़ारियां बैच। आज हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसके 10 क्वेश्चन हैं वो भी कर लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू पॉजिटिव इंटीजर a and b can be written as a equal to x cube y square and b equal to x y cube where x and y are prime numbers. Find LCM. हमें क्या निकालना है? LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल सी ट्रिक है इस चीज की। देखिए याद रखिए, जब हमसे पूछे एलसीएम, ओके, तो आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो ले लीजिएगा। क्लियर? जैसे देखो आपके पास क्या है, देखो ए है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और आपके पास क्या है, बी है एक्स वाई स्क्वायर। अब आपको x में हाईएस्ट पावर किसकी दिख रही है? ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 3 है, x की पावर 3। ओके, तो क्या आएगा, x की पावर 3। और y में हाईएस्ट पावर किसकी दिखाई दे रही है? सॉरी ये क्यूब है, हाईएस्ट पावर किसकी दिखाई दे रही है? ये वाले y क्यूब की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y क्यूब। ये क्या हो गया, एलसीएम है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है हमारा एलसीएम। अगर आपसे एचसीएफ पूछे, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, फिर भी बता देती हूँ, सपोज करो इस क्वेश्चन में एचसीएफ भी पूछा हो हमसे, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर देखो ये अपने नाम के उल्टे होते हैं एक टाइप से। एलसीएम पूछेगा तो हाईएस्ट लेना है, एचसीएफ पूछेगा हाईएस्ट पूछेगा तो लीस्ट लेना है। देखो दोनों में कम पावर किसकी है? एक्स की पावर 1, तो आप क्या ले लोगे, एक्स। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब दोनों में पावर किसकी कम है? स्क्वायर की, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आ गया आपका एलसीएम। तो इससे क्या समझ में आया, हमें क्या करना है, मैक्सिमम और इससे मिनिमम। आई होप सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इफ 10 पोलिनोमियल, क्या कह रहे हैं, 10। ओके, 10 की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऑफ द पोलिनोमियल आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, 10 की बात होगी तो क्या आता है, अल्फा। ठीक है, पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम। कितने टाइम? 7 टाइम। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा। क्लियर? 7 टाइम द अदर, दूसरे के अल्फा और बीटा हमने 2 फंक्शन लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 7 टाइम है अल्फा इक्वल टू 7 टाइम ऑफ बीटा। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे कह रहा है फाइंड द जीरोस फाइंड करनी है द वैल्यू। हमें पता है सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। ठीक है, पोलिनोमियल इक्वेशन हमें दे रखी है, तो लिख लेते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ओके, हमें पता है ये क्या होता है हमारा ax स्क्वायर, ये क्या होता है bx, और ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, c कॉन्स्टेंट टर्म है तो c। क्लियर? अब हमें a की वैल्यू मिल गई, क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है -8, ओके सॉरी 3, b की वैल्यू क्या है -8, और c क्या हो जाएगा हमारे पास 2k प्लस 1। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, सम निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, हमें फॉर्मूले याद ही होंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -8 है, तो पुट कीजिए -8, ए की वैल्यू क्या है 3, तो क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8/3 आ गया। कितना आ गया, 8/3। ये क्या था हमारा सम। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा क्या है, अल्फा इंटू बीटा में क्या आएगा, प्रोडक्ट का जो हम करेंगे क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, c बाई ए। ठीक है, c बाई ए। c क्या है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, a क्या है 3,
ओके, ये क्या था, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट हमने निकाल दिया तो क्या आया 3k प्लस 1/3। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और हमारे पास सम आ गया और एक कंडीशन दे रखी है अल्फा इक्वल टू 7 बीटा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू कब फाइंड होगी हमारी, अगर हम अल्फा बीटा को सोल्व कर लेंगे तो हमें के मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमें पता है अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, अल्फा के प्लेस पर अगर हम 7 बीटा रख देते हैं, 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 8/3। यस, कितना हो गया 8 बीटा, 7 + 1 8 बीटा इक्वल टू 8/3। तो हम कट करेंगे यहाँ से, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। क्लियर गाइस, तो बीटा कितना आ गया 1/3। अब हम बीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं 1/3 और अल्फा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा हमें पता है कितना है, अल्फा की अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू प्लेस पुट कीजिए इस प्लेस पर, 7 × 1/3 तो अल्फा क्या आ गया 7/3। तो अल्फा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 7/3 इक्वल टू 2k प्लस 1/3। ठीक है, ये कितना हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर जाएगा 3 से 3 कैंसिल, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 × 6k प्लस 3, ये 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया 6k इक्वल टू 7 - 3, 6k इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4/6। अगर इसे कट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है क्या आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 2/3। क्लियर गाइस, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन वाला सम है। देखिए फ्रैक्शन का सम जब भी आता है माइंड में क्या आता है x/y, फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ x और y या p/q दोनों फॉर्म, p/q की फॉर्म में होती है फ्रैक्शन। ठीक है, हम x/y मान लेते हैं, हम मान लेते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू x है और डिनोमिनेटर जो हमारा है वो क्या है y है। अब कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है इफ वी ऐड 1, हमें क्या करना है 1 ऐड करना है। ठीक है, लेट द, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, हम क्या लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y और फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी x/y। ओके, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देख रहे हैं, केस 1 पहली कंडीशन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1, हमें क्या करना है ऐड करना है 1। अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 1 ऐड करने पर क्या होता है, देखिए गाइस 1 ऐड करेंगे कहाँ न्यूमरेटर में, तो x + 1 हो गया। यस, सब्ट्रैक्ट करना है 1, कहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से, y - 1 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1। क्लियर, अब इसे क्या करेंगे हम ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर x + 1 इक्वल टू y - 1। देखिए 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा y - 1, तो क्या होगा x - y, ठीक है इस y को इधर लेके आएंगे इक्वल टू -1, इस 1 को उधर लेके जाएंगे -1 हो जाएगा, -1 -2, तो x - y इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास ये। ठीक है, केस सेकंड क्या बनता है हमारे पास इस क्वेश्चन में, इफ वी ऐड 1, अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं कहाँ डिनोमिनेटर में, ओके इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बनती है जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं करना है, वो एज इट इज ही रखना है। सेकंड केस हमारे पास बन रहा है, ठीक है आपको लिखना है इट बिकम 1/2 इफ ओनली वी ऐड 1 डिनोमिनेटर। ओके, कंडीशन लिखनी है उसके बाद अप्लाई करनी है, तो क्या होगा हम क्या कर रहे हैं x एज इट इज और y, ठीक है +1 हमने ऐड कर दिया 1 डिनोमिनेटर में, तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू y + 1। क्लियर, तो आगे आपको क्या करना है y + 1 होगी हमारे पास, तो आपको क्या करना है देखिए 2x इक्वल टू y + 1, y को इधर लेके आएंगे 2x हो जाएगा इक्वल टू -y इक्वल टू 1।
तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपके पास, ठीक है। दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 2, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई, ये -2 था आई थिंक, है ना, यस, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्लियर, ये है हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर हम साइन चेंज कर देते हैं यहाँ, ठीक है, माइनस माइनस से प्लस कर देते तो कैंसिल हो जाएगा, तो सबकी साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, कैंसिल। हमारे पास क्या आ गया, -x। 2x में से x को करेंगे तो क्या आएगा, x बचेगा, 2 में से 1 गया 1, और साइन देखना है हमने कौन सा आएगा हमारे पास, जो बड़ी संख्या है उसका साइन आता है, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, इक्वल टू -1 -1 माइनस सॉरी -2 -1 -3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 3, x मिल गया हमें 3। अब हमें निकालना है y, कोई भी इक्वेशन का यूज कर लीजिए, y निकाल लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट का ही यूज कर लेते हैं, तो -2, x के प्लेस पर 3 रखिए, -1 इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3, ये 3 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, सेकंड केस हमने पढ़ा था, क्या केस था सेकंड, अगर हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, न्यूमरेटर को 3 को ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, एक ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6 हो गया, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2। देखिए बन रही है, 3/6 आ गई, तो इसको कट कर दी, 1/2 आ गई। यस, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, ऐसे करके आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया है। क्लियर, तो गाइस हमारा आंसर क्या आया, x/y इक्वल टू 3/5, न्यूमरेटर की वैल्यू 3 और डिनोमिनेटर की वैल्यू 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, ए प्लेन left 30 minutes late than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometer away in a time, it had to increase its speed by 100 km per hour from a usual speed. Find its usual speed. तो गाइस हमें देखिए क्या करना, क्वेश्चन को समझो क्या कहना। एक प्लेन है, ठीक है, तो प्लेन की बात हो रही है हमारे पास, लेफ्ट 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट होता है, जो उसका शेड्यूल है। सपोज करो जैसे आप हो, आपको स्कूल पहुंचना है 9 बजे, ठीक है, आप 9:30 पर पहुंच रहे हो, 30 मिनट लेट्स हो गए। एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, आपको जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, मतलब आपके स्कूल में पहुंचना है आपको, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम, तो उसका कुछ डिस्टेंस होगा किलोमीटर्स में, अवे इन अ टाइम, ठीक है। इट हैज, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में फिर क्या करना है, आपको टाइम पे पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा, जिस स्पीड से आप हो स्पीड को इंक्रीज करना होगा, तभी आप टाइम पर पहुंच पाओगे। तो इसके अंदर देखो 2 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनता है, देखिए इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमसे पूछा क्या है ये देखते हैं, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, स्पीड फाइंड करनी है, तो जो पूछा गया है ना उसी को मान लेना है। ओके, तो क्या है, द लेट स्पीड of the circle, sorry of the plane, ठीक है, of the plane be x km/h। ये हो गया, इतना समझ में आया, ठीक है, हमने मान लिया x किलोमीटर है। केस 1 क्या कहता है, देखो केस 1 कह रहा है 30 मिनट्स, सॉरी केस 1 कह रहा है कि आपको कितना जाना है, 1500, ठीक है, डिस्टेंस सेम ही रखना है दोनों केसेस में। केस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर केस बना लीजिए, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए, फिजिक्स में आइए, हमने पढ़ा था टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आप अपनी स्पीड को, ठीक है, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड को ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप तेज चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आप आराम आराम से चलोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा स्कूल पहुंचने में, ठीक है, क्लियर। ओके, तो देखिए हमें पता है टी, 2 केसेस बनने वाले हैं, टाइम t1 इक्वल टू d1/s1, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फिक्स ही है 15, 2 केसेस लिए हैं, पहले आप ये हो देखो। ओके, क्लियर।
और आपने मान लिया है, सपोज कर लेना है कि आपने जो स्पीड रखी है वो x है, मान लिया x, ठीक है। आप इस स्पीड से जा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है यहाँ पर कुछ। दूसरा केस क्या बन रहा है आपके पास, केस नंबर सेकेंड, आप अपनी स्पीड में 100 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। तो t2 क्या हो जाएगा, d2 बाई s2, तो 1500 x प्लस 100 किलोमीटर, ये आ गया। दोनों केसेस में देखिए क्या है, लेफ्ट 30 मिनट लेट, 30 मिनट लेट की बात हो रही है, ठीक है। 30 मिनट्स का टाइम क्या कितनी बात हो रही है, 30 मिनट, ओके। आप इस स्पीड से जा रहे हो और इस स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे, टाइम का गैप आपको कितना दिख रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, हाफ आवर की बात हो रही है, आधे घंटे की बात हो रही है ना। 30 मिनट, वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आप बना लीजिए। आपको दिख रहा है ये कॉमन पार्ट है, ऐसे करिए पहले, ठीक है। x माइनस x प्लस 100, ओके। देखिए आप जब यहाँ होंगे, यहाँ आपने, आपकी स्पीड ये है, ठीक है, तो आपको यहाँ टाइम कुछ लग रहा है। अब आपकी स्पीड ये है, प्लस में ये भी है, तो अब आपको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। इस केस में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी स्पीड देखो यहाँ पर ये तो है ही, इसमें कुछ प्लस भी है, तो आपको इस केस में कम टाइम लगेगा और इस केस में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा में से आप इसको माइनस करोगे, कितने का गैप आ रहा है, 30 मिनट इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कॉमन ले सकते हैं 1500, यस, तो 1/x माइनस 1/100 आ गया, 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 100, ठीक है। यहाँ पर x है, x कैंसिल, x प्लस 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए क्या है, ये है, कंप्लीट कट हो गया, x आ गया। अब इस x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज माइनस है बीच में, तो यहाँ पर क्या आया, 100 आ गया, और बाहर क्या है, 1500 इक्वल में 1/2, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। आपका आ गया ये, ब्रैकेट में है आपके पास x प्लस 100 और इक्वल में है 1/2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1500, देखिए 2 और 2 4 zeros आ गया, ठीक है। इक्वल में इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा ही 30 लिख दिया मैंने, 15 2 30, क्लियर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये x² प्लस 100x हो गया, क्लियर, ठीक है। इतना तो सबको आता ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 100x माइनस 1 2 3 4, ठीक है, 5 zeros हैं इसके अंदर, हमने लिख लिया है, ठीक है, क्लियर। 5 है या 4 है, जस्ट अ मिनट, हाँ 5 ही है, क्लियर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन कैसे बनेंगे हमारे, तो हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो हमारा 100 आएगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास है क्या, 3 लाख है, 3 लाख और मल्टीप्लाई प्लस माइनस में हमारे पास 100 है, माइनस के साइन के साथ हमें 3 लाख चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट करने पर और प्लस माइनस करने पर प्लस के साइन के साथ 100 चाहिए। देखिए 30, ऐसा कौन सा नंबर है, 30 आई, 6 5 30, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, हमारी बात बन गई। तो फ्रैक्शन क्या आ गई हमारे पास, -6, तो फैक्टर बनकर आ गए प्लस 600। देखिए प्लस का लेंगे 600, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए, किसी के साथ भी माइनस हो आ जाएगा। 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, x प्लस 600, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखिए 500 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया, x प्लस, देखिए माइनस बाहर है इसलिए ये माइनस हो जाएगा 6, क्लियर। तो ये दोनों सेम हो गए, सेम होने चाहिए, तो क्या आ गया, x माइनस 500 और x प्लस 600। अब स्पीड किसी की माइनस में नहीं हो सकती, तो 600 नहीं होगी, तो स्पीड क्या होगी आपकी, x इक्वल टू 500, ठीक है, क्लियर। तो हमारी स्पीड क्या आ गई, जो हमने लेट किया था स्टार्ट में, स्पीड ऑफ द प्लेन x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर, क्लियर।
ठीक है, आप चेक करना चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को। कैसे? तो आंसर चेक करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमने यहाँ क्या माना था 500, ठीक है, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ मैं आपको। हमने क्या माना था, सॉरी x माना था ना, और x की वैल्यू क्या आई है 500, तो 1500 अपॉन में 500, तो कट करेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या आएगा, x प्लस 100 मतलब 600 आएगा। इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा 20 से 20 कैंसिल, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5/2। अब क्या करना है आपको, माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ माइनस करोगे 3 माइनस 5/2, ठीक है, 3 माइनस ये वाली कंडीशन देखिए, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करें 3 माइनस 5/2, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम 2 आ गया, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है 1/2 आवर की बात हो रही है, ठीक है, मतलब 30 मिनट, वही तो था, 30 मिनट का गैप ही तो था दोनों में, ठीक है। क्लियर, आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, if mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m, find the sum of its mn टर्म। देखिए इसमें घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, mn nth ये सब देखकर क्या करना है। इस केस में आपके पास क्या गिवन है, इफ mth टर्म ऑफ AP इज, mth टर्म मतलब m टर्म, ठीक है, कितनी है 1/n, कितनी है 1/n, और nth टर्म कितनी है 1/m, बस ये दे रखा है। क्लियर, हमें निकालना क्या है m इंटू n, ठीक है, क्या निकालना है m इंटू n निकालना है। क्लियर, m इंटू m टर्म का मतलब क्या है सम ऑफ mn निकालना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, लेट्स फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इनका d। कॉमन डिफरेंस कितना है d है। क्लियर, a फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा d है। उसके बाद हमें पता है क्या गिवन है, am दे रखा है, mth टर्म है, तो कैसे करेंगे हम, इसका फॉर्मूला हमें पता होता है, ठीक है। यहाँ n होता है ना, सिर्फ n के प्लेस पर m पुट करना है, ओके, a प्लस m माइनस 1, ठीक है, d, जो किसके इक्वल है 1/n के इक्वल है, 1/n लिख दिया मैंने, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, an है, जो क्या है a प्लस, क्लियर, तो क्या होगी n माइनस 1 d इक्वल टू 1/m। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। क्लियर, अब देखो क्या करना है, a से a कैंसिल, क्लियर, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे a से a कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ठीक है, इसे ओपन कर लीजिए, md हो जाएगा माइनस d, md माइनस d, क्लियर, इक्वल टू, ठीक है, माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट ही, माइनस ये कैंसिल, ये हो गया, माइनस आगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, क्या होगा देखिए मैं आपको दोबारा अच्छे से सोल्व करके दिखा देती हूँ इसको कैसे होगा, a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1/n, और a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1/m। क्लियर, ये है, देखो माइनस करेंगे कैंसिल, माइनस माइनस, ये वाली टर्म लिखनी है आपको, ठीक है, माइनस, अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखो, इसको भी ब्रैकेट में रखो, क्योंकि जो माइनस होगा इफेक्ट करेगा अंदर वाली टर्म्स को, d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो अगर देखिए md हो जाएगा माइनस 1 करेंगे d हो जाएगा माइनस, अब इसी कीजिए ब्रैकेट के अंदर ही, nd हो गया माइनस d हो गया, ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो mn हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m माइनस n हो जाएगा। क्लियर, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। फिर देखिए क्या करना है, इसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे अगर हम, माइनस ये क्या हो गया nd, और ये माइनस माइनस प्लस d, d से d कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया m d माइनस एन डी इक्वल टू m माइनस n और m अपॉन में n, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लीजिए, m माइनस n हो गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है m माइनस n, और अपॉन में क्या दिख रहा है m n,
ठीक है, mn है, देखिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास, d इक्वल टू आ गया 1/m, ठीक है, n क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, mn, ठीक है। अब क्या करना है आपको, d की वैल्यू आपको मिल गई है, पुट कर देंगे हम, फिर क्या करना है देखिए, एक सेकेंड गाइस। तो हमारे पास क्या है, कहाँ पुट करनी है हमें d की वैल्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कीजिए, तो हमें मिल रहा है, ठीक है, a प्लस m-1 d इक्वल टू 1/n, ठीक है। आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो क्या है, a प्लस m-1 d क्या आया है, mn इक्वल टू 1/n, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, a प्लस मल्टीप्लाई होगा m अपॉन में mn होगा, माइनस, ठीक है, 1/mn होगा इक्वल टू 1/n। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इस mn ही आ रहा है, इन चीज को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए m से m कैंसिल हो रहा है, क्लियर, तो क्या बचा 1 प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। देखिए ये 1/n है और इधर भी 1/n है, ये इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर लिया, a की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर, a माइनस 1 अपॉन mn, इसको उधर लेकर जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई, mn। देखिए a की वैल्यू भी क्या आ गई, mn, d की वैल्यू भी क्या आ गई, mn। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें a भी मिल गया जो हमने माना था, a की वैल्यू क्या है, m अपॉन n, d की वैल्यू क्या है, mn। अब क्या कीजिए, पुट कर दीजिए नॉर्मल, किसके अंदर, सम वाले फॉर्मूले में हमें, ठीक है। हमें क्या निकालना था, ये निकालना था ना, तो क्या होगा, n, ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। तो n के प्लेस पर यहाँ क्या है, mn, तो mn रख दिया, अपॉन में 2 रख दिया हमने, 2 इंटू, ठीक है, a की वैल्यू क्या है, m, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, a प्लस n की वैल्यू क्या है, mn, ठीक है, -1, d की वैल्यू क्या है, mn। अब इसे सोल्व कर दीजिएगा, देखो कैसे सोल्व होगा हमारे पास, ठीक है। तो कैसे सोल्व होगा, आपको दिख रहा है 1/n, आपको दिख रहा है mn, 1/mn, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हाँ जी कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो हम इसे क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए mn अपॉन में 2 इंटू 1/mn, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 2 प्लस ये बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, mn-1 और ये बाहर चला गया, ठीक है, ये रह गया हमारे पास 2 और यहाँ पर ये रह गया, ये और ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए mn और mn आपको दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आया, एक मिनट गाइस, तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है, सॉरी 1/2 और 2 प्लस mn-1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका आगे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो हमने सम निकालना था, ये हमारा, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर भी किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है इस क्वेश्चन में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए जिसमें ये इक्वल टू 1 या कुछ भी इक्वल टू प्रूव करना ना, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसे कैसे करेंगे हम, हमें सब कुछ कट करना है और इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो कैसे होगा, हमें नहीं पता इसका कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा है, तो वहां से इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, 2 3 जा 6, ओके, प्लस 3
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ठीक है, तो अब इसे आगे कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो गया। इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? ठीक है, सबको पता होगा ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी इस सीरीज में चल रहे हैं हमारे। तो हम क्या करेंगे? देखिए, हमें पता है ए प्लस बी, मतलब ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, ये क्यूब है, ये अंदर वाला ए है, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर थीटा है, बी की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर, देखिएगा इस क्या कह रहा है, ए स्क्वायर कह रहा है, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर कितना होगा? साइन की पावर 4 थीटा। तो 4 आ गया यहाँ पे भी 4 आ गया। कैसे हुआ पता चल गया? ठीक है, ए का स्क्वायर करेंगे अब, तो क्या आ गया? माइनस ए क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, बी कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करना है? देखो, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सबको पता होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज टर्म आएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये था इसको सोल्व करने के बाद। इसके साथ ये भी है हमारे पास, ये भी लिख लेना, कभी इसको छोड़ दो बेचारे को, भूल जाओ इसे। ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है हमने? ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर? क्या कर सकते हैं? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ 3 है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, सेम है सब कुछ। 3 में से 1 गया 2, और साइन बड़ी संख्या का 3, तो सॉरी प्लस, तो क्या आएगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रहा है, 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ दिख रहा है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ 4 है, बात बन गई। तो क्या होता है? देखो क्या होता है, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हाँ जी मैम पता है। ठीक है, तो क्या करना? ए की वैल्यू क्या है? साइन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, तो ए की वैल्यू साइन स्क्वायर 4 थीटा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं? हाँ जी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो प्रूफ करना था हमें, था ना? बहुत इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है या कोई स्टेप समझ में नहीं आया, आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को वापस जाकर। अगर फिर भी समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें मैम यहाँ पर डाउट है, यहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है जिसका टॉप है, ठीक है, उस टावर की हाइट h है। कितनी है? h। क्लियर? तो कह रहा है द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए टू ऑब्जेक्ट, दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का एंगल दे रखा है, विच आर इन अ लाइन विद अ फुट ऑफ ए टावर आर अल्फा एंड बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट से मुश्किल है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें क्या कह रहा है, एक टावर है, हमने मान लिया ये एक टावर है,
ए बी, इसकी हाइट h है, दे रखी है, क्लियर। अब दो ऑब्जेक्ट लेने हैं हमें, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है ना, ठीक है, वो क्या है, अल्फा बीटा, और बीटा क्या होगा, अल्फा से बड़ा होगा। एक यहाँ बनेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ मान लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने मान लिया यहाँ है, ठीक है, यहाँ क्या है, बीटा है, यहाँ अल्फा है, पता चला कैसे है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इन ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। जो हमें फाइंड करना है उसी को मान लेते हैं, इसे क्या माना हमने, x, इसे भी मान लेते हैं y, ठीक है, ताकि इस ट्रायंगल का जब यूज होगा इसका यूज हो जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई का, और जब ये वाला ट्रायंगल लेंगे y का यूज हो जाएगा, क्लियर। आई होप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक क्वेश्चन। हम इसे मान लेते हैं ए बी, ये पॉइंट हमारा है, ठीक है, सी, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं डी, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मान लेते हैं, लेट द ये लिख लीजिएगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट x, ठीक है, हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, अब देखिए दोनों में ना एक चीज कॉमन है, h, क्या है, h कॉमन है, उसी h का यूज करके चलेंगे हम, दोनों में दिखाई दे रहा है आपको, क्या है, h कॉमन है, तो h को रख लीजिएगा आप ऊपर, मतलब ए बी, और अपोन में क्या आ जाएगा, बेस बी सी, ठीक है, h बाई बी सी क्या है, y, ये क्या हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये क्या हो गया p, और ये क्या हो गया b, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, p बाई बी क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा p बाई बी tan थीटा, tan थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर क्या है, बीटा, क्या है, बीटा, तो क्या हो गया, h बाई वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया हमारा, tan बीटा, ये आ गया हमारा tan बीटा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, h निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर हम y देखते हैं, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ठीक है, y इक्वल टू, अगर y को उधर लेके जाएंगे तो tan को इधर लेके आना पड़ेगा, h बाई tan बीटा, tan बीटा हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 बाई tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, h cot बीटा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, h cot बीटा, y इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि h बाई h प्लस वाई पुट करेंगे ना, वहाँ y की वैल्यू रख देंगे सीधा ही, क्लियर। अब सेकंड केस हमारे पास क्या बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट केस, सेकंड हमारे पास बनेगा ट्रायंगल ए बी डी। जिसने फर्स्ट डे वाली वीडियोस नहीं देखी है, फर्स्ट डे जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी डे 1 उडारियाँ वाली, उसमें भी 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा गाइस ज़रूर, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी हम इस सीरीज में कराने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो केस 2 अगर आपने अच्छे से स्टडी भी नहीं की है ना, आप ये वाले क्वेश्चन भी करके चले जाओगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। केस 2 देखिए क्या कहता है, हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में आपको क्या दे रखा है, सेम रखना है, h बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू p बाई बी, p बाई बी आ गया, p बाई बी आ गया आपके पास, तो आप क्या लिख सकते हैं, p बाई बी का मतलब tan थीटा, ठीक है, तो tan अल्फा आ जाएगा आपके पास, क्या आ गया, tan अल्फा, तो h एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan अल्फा, ये आ गया आपका। तो यहाँ से अगर हम h निकालते हैं तो क्या हो गया, tan अल्फा एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर हमने ना इस वाले क्वेश्चन को ना इसको 10 को कोट की फॉर्म में चेंज किया, तो यहाँ पर जाकर आप इसको भी 10 को अपोन में कर देना, ठीक है, ताकि कोट की फॉर्म में हो जाए, दोनों सेम सीरीज में हो जाए क्वेश्चन। तो h बाई 10 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो h कॉट अल्फा आ गया इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसमें ना y की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, y की वैल्यू क्या थी, h कॉट बीटा, हमें x निकालना है, तो y को उधर लेकर जाओ, x ही निकालना है ना, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये है ना x,
तो क्या हो जाएगा एच कॉट अल्फा माइनस वाई इक्वल टू एक्स। तो क्या हो गया x इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई की वैल्यू क्या है एच कॉट बीटा, एच कॉट बीटा जो हमने निकाली थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी हमारे पास एच कॉट बीटा। एच आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लीजिएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट देखकर ही क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है गाइस, ट्राई करना है उस क्वेश्चन को करने का। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अगर किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सर्कल है विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखिए पहला जो सर्कल है उसका सेंटर है O जिसकी रेडियस 3 है। ठीक है, तो वो क्या होगा छोटा सर्कल बनेगा क्योंकि रेडियस 3 है कंपेयर टू अदर। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल के कंपेरिजन में देखें तो कितनी है O, हमने इसका पॉइंट लिया, उसकी रेडियस है हमारी 3। दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस है हमारी 4, वो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P और Q, दोनों एक दूसरे को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट होगा P और यहाँ एक पॉइंट होगा Q, क्योंकि हम सर्कल जब बनाएंगे तो वो इसी को ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये ले लिया हम, ये पॉइंट P आ गया हमारा और यहाँ पर बनेगा Q। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी सी है तो काम चला लीजिएगा गाइस। तो हो P और Q ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस कितनी थी हमारे पास 3 और इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी 4। ठीक है, आगे कह रहा है 2 पॉइंट P Q सच दैट OP एंड O डैश P, ये हमारा इसका जो सेंटर होगा क्या होगा। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा इधर बना देना इसको, बिल्कुल इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये O डैश। ठीक है, अब ये जो दे रखी है हमें इसकी रेडियस क्या है 3 और इस वाले की रेडियस क्या है 4 है। ठीक है, हमने O और P को मिला दिया, O डैश और P को मिला दिया, टेंजेंट ऑफ ए 2 सर्कल, ये टेंजेंट है दोनों सर्कल। टेंजेंट का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे, तो इसके ऊपर अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे ड्रॉ हो जाएगी PQ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉमन कॉर्ड PQ, ये इनकी कॉमन कॉर्ड होगी, इसकी लेंथ। अगर हम इसकी लेंथ ये वाला लेंथ निकाल के ये दोनों सेम होंगी ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पॉइंट का नाम A दे दीजिएगा। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होगा, हमें पता है कि हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट जो हमने पढ़ा है, जो ज्वाइन करती है 2 सर्कल्स को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है कॉमन कोड को, तो बाइसेक्ट वाला रूल लगेगा इसके अंदर। हम ये वाला निकाल के PA निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PQ आ जाएगा, ये हमारा कॉमन कोड वाला वो वाला रूल लग जाएगा। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कर दिया तो सेंटर को परपेंडिकुलर होगी, वो क्या करेगी कॉमन कोड को बाइसेक्ट करती है। क्लियर, ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, हमें पता है यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है तो एंगल बनेंगे, एंगल OP। ठीक है, OP और O डैश, यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, बेस है हमारे पास, हाइपोटेनस है, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे ट्रायंगल PO डैश O में यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए PO डैश O, ये पूरा ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हमें पता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं, तो O डैश इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमें पता है OP कितना है हमारे पास, OP कितना गिवन है 4, O डैश P कितना है 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और O डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 प्लस 9 25 हो गया, रूट के अंदर आएगा जब ये। ठीक है, स्क्वेयरिंग हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास बाहर, क्या आ गया 5। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ गई है ये कितनी है
5। इतना समझ में आया? क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5 आ गई। अब क्या करना है आपको? ट्रायंगल PAO, PAO आप इधर भी ले सकते हैं, जो मर्जी आपको मन हो वो ले लो, हमने इधर वाले ले लिया, ठीक है। P, अब देखो ये पूरी लाइन क्या है हमारी? 5 है। क्या है? 5 आई है। अब हम क्या करते हैं, A को x मान लेते हैं, ठीक है, और इधर वाले को मान लेते हैं 5 माइनस एक्स, ठीक है। A को x और A को 5 माइनस एक्स मान लेते हैं। क्लियर? तो हमने मान लिया इसको 5 माइनस एक्स, ये वाला O डैश A 5 माइनस एक्स है, ठीक है, और OA हमारी कितनी है? x है, ठीक है, और कंप्लीट हमारी O डैश कितनी है? 5 है। आई होप सबको समझ में आया होगा हमने कैसे किसको क्या क्या माना है। ट्रायंगल PAO डैश क्या हो जाएगा हमारा? तो हम करेंगे स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस देखिए हमने क्या लिया? PA का स्क्वायर, ठीक है, OP का स्क्वायर, ठीक है, PA का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या माना है? A डैश O को माना है 5 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस PA कितना है? PA नहीं पता तो इसको एज इट इज लिखेंगे। ये कितना है हमारा? 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से PA की वैल्यू निकालेंगे हम, PA निकल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके PQ निकाल देंगे। क्लियर? इसको सोल्व कीजिए। ये क्या है? A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर 5 दूनी 10, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 10x आ जाएगा। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या आया हमारे पास? 16 इक्वल टू PA का स्क्वायर इक्वल प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो PA को यहीं रहने दीजिए, इस पूरी टर्म को उधर लेकर जाएंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक मिनट, पहले हम ना इसको लेकर चले जाते हैं। क्या आ गया? माइनस का 9, ठीक है, और इधर क्या है? PA का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, उसको उधर लेके जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x माइनस 9, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्लियर? ये आ गई हमारे पास इक्वेशन बनकर। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर PA पर जाना है हमें। PA क्या है? ये है हमारे पास कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। इक्वल में क्या लिख देंगे हम? PA का स्क्वायर। अब हमें PA की वैल्यू निकालनी है, जिससे हम क्या करेंगे? PA की वैल्यू पुट करके यहाँ पर दोनों इनको सोल्व करके हम x की यहाँ पर निकाल लेंगे, हम वैल्यू को कंप्लीट निकाल लेंगे। क्या होगा हमारे पास? तो देखो क्या करेंगे हम। अब हम लेंगे ट्रायंगल का दूसरे वाला पार्ट। ट्रायंगल का दूसरा पार्ट क्या है? ट्रायंगल PAO, PAO, ट्रायंगल PAO हमने लिया। क्या होगा? OP का स्क्वायर इक्वल टू PA का स्क्वायर, देखो दोनों में PA कॉमन है ना, यहाँ से सोल्व हो जाएगा, प्लस AO का स्क्वायर। क्लियर? ये कितना है? PA 3 3 जा 9 हो जाएगा, PA का स्क्वायर एज इट इज होगा, और ये कितना है? AO को हमने क्या माना है? AO को माना है x का स्क्वायर हो जाएगा। तो PA का स्क्वायर क्या आ गया? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? PA के स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस का इधर, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 9 है, 10x माइनस 9, ये 9 भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 9 कितना हो गया? माइनस का 18 हो गया इक्वल टू 0। 18 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.8, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1.8। x हमने किसको माना था? देखिए गाइस, x हमने माना था OP को, OA को, सॉरी गाइस, OA को हमने माना था 1.8 आ गया, x माना था, OA की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल में देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इधर वाला ट्रायंगल ले लीजिए, हमें पता है ये कितना है?
3 और ये कितना आया आपका 1.8 आया है आपका। ठीक है, अब आप इससे निकाल सकते हैं, यही तो हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस का यूज करेंगे यहाँ पर। इसका नाम हम उसी ट्रायंगल से लिख देते हैं, हमें पता है ये क्या था, पी ओ ए, ये क्या हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या था हमारा, सॉरी ए था, ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, तो आपको पी ए निकालना है, आपको कंप्लीट पी क्यू निकालना है ना, पी क्यू। तो पी ए जो भी आपका आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, पी क्यू आ जाएगा। तो क्या होगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 1.8 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो कितना आ जाएगा 1 पॉइंट है। ठीक है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा, 1 पॉइंट है, 1 यहाँ से 2 पॉइंट 3.24 हो जाएगा, 3.24 प्लस पी ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसको इधर आकर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.00 3.24, कितना आ गया 5.76, कितना आएगा 5.76, जो क्या होता है हमारा 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं 2.4 का। ठीक है, 2.4 आ जाएगा ना, इसका अंडर रूट करेंगे, देखो ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट करेंगे, ये तो सबको ही आता होगा, तो 2.4 आ जाएगा। पी ए की वैल्यू कितनी आ गई 2.4, तो पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा 4.8, ये हमारा आंसर आ गया 4.8। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5.6। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत, इसके तो सारे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, पर देखिए गाइस ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5.6 है। ठीक है, मैंने मान लिया ये है, इसकी रेडियस है 5.6। ठीक है, इस उसको मेल्ट कर दिया गया, उससे एक सॉलिड कोन बनाया गया। कोन कैसा है, ऐसे कोन बनाया गया है जिसकी ईच ऑफ रेडियस, मतलब पता नहीं कितने कोन बने हैं, एक की रेडियस है 2.8 और उसकी हाइट है 3.2। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, मतलब उससे ना नंबर्स ऑफ कौन बने हैं सॉलिड। ठीक है, मान लो आपके पास ऐसे एक सॉलिड स्फेयर था, उसको पिघला के आपने क्या किया, कोन बना दिया। बताने हैं कि कितने कोन बनाए हैं, उस कोन में एक की रेडियस 2.8 है, सबकी रेडियस मतलब 2.8 होने वाली है, तो कितने कोन ऐसे बन सकते हैं ये बताना है। क्लियर, ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो गिवन है एक स्फीयर और उससे बने हैं नंबर ऑफ कौन, ये। अब देखिए इसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम तो इन सब का होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 13 चैप्टर किया है, सबको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर, हमने मान लिया ये कैपिटल आ रहा है ये स्मॉल आ रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एन इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, दोनों को इक्वल रख देंगे क्योंकि इसी स्फीयर से तो ये सभी कोन बने हैं, इनका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा जितने भी कोन बनेंगे। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है। क्लियर, कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। फिर क्या है आर क्यूब इक्वल टू एन इंटू आर स्क्वायर एच। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास है, एक सेकेंड, आ गया 4r क्यूब इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे 4 दिया भाई, 4r क्यूब इक्वल टू एन आर स्क्वायर एच, ये आ गया। तो क्या करेंगे 4 इंटू आर क्यूब की वैल्यू पुट कर लेंगे, आर की वैल्यू कैपिटल आर है 5.6 है, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 2.8 है, एच की वैल्यू 3.2 है। पुट कर लीजिए आर क्यूब 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इक्वल टू, ठीक है क्या हो जाएगा n इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3.2 एच की वैल्यू। अब देखिए दोनों को इक्वल रखकर कट करना शुरू कर दीजिए, कैसे कट होगा देखिए 4 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5.6 इक्वल टू
n इंटू 2.8, 2.8, h की वैल्यू 3.2 अपॉन में सबके 10 रखिए, 3 10 कैंसिल, ठीक है। 28 2 ज़ा 56, 28 2 ज़ा 56, तो कितना आ गया 4 इंटू 5 56 इंटू 4 इक्वल टू n इंटू 32, ठीक है। 4 4 16, 16 2 ज़ा 32, ये कैंसिल हो गया। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई 28, ठीक है। 2 8 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। n की वैल्यू कितनी 28, तो कितने कौन बनेंगे, नंबर ऑफ कॉन्स हमारे सामने जो बनकर आएंगे उस स्फीयर से वो होंगे 28। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्योरम है हमारी 10.2 एनसीईआरटी बुक से हमने ली है, इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए। क्लियर, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल्स, आपको दिखाना है ये। देखिए अब हमें क्या पता है, ये हमारे पास फिगर डायग्राम है, हमने देख लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। एक सेकेंड गाइस, ये हमारे पास है, ठीक है। देखिए द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ ए टेंजेंट हमें दिखानी है। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट हमने सर्कल है, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट हमने पी लिया है, यहाँ से हमने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट। एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, क्लियर, ठीक है। 2 टेंजेंट ही बनती है, हम जानते हैं, ठीक है। ऐसे अगर पॉइंट दे सर्कल से बाहर तो कहीं कहीं पे भी, तो वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम सर्कल के ऊपर। अब इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम क्यू रख लीजिए, ठीक है, पी क्यू, और ये हो जाएगा हमारा पी आर। हमें क्या दिखाना है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो इक्वल्स होनी चाहिए, मतलब पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ये बताना है या नहीं है, प्रूफ करके दिखानी है तो है ही, पता ही हमें, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, हमने सर्कल को टच किया है, वहां की बात हो रही है, ठीक है, वहां की बात हो रही है जहां सर्कल को टच हुआ है, ठीक है। कंसीडर कर लेंगे एक सर्कल, ठीक है, हमने क्या किया है, कंसीडर किया है एक सर्कल, इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। कंसीडर, इसके अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, जो हमारे पास गिवन है वो हमने लिखना होता है, ठीक है। गिवन, कंसीडर अ सर्कल with center o dash, o सेंटर के साथ, ठीक है। लेट, अब हम लेट कर लेंगे एक पॉइंट P, ठीक है, बी ए पॉइंट, इस पॉइंट के ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना। लेट पी क्यू और पी आर बी द टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल, ठीक है, पी क्यू एंड पी आर बी द टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल। क्लियर हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पी क्यू, क्या प्रूफ करना था, पी क्यू और पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हमें ना सबसे पहले ये जो हमने किया डॉटेड पार्ट लगाया, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो इसमें लिखना होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन करेंगे हम। देखिए ओ क्यू को ज्वाइन किया हमने, ओ आर को ज्वाइन किया है, ठीक है, और पी ओ को ज्वाइन किया, ठीक है, ओ क्यू ओ आर ओ पी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो इसमें हमें प्रूफ करना है, वो हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इसके अंदर हम प्रूफ करेंगे इन
इन ट्रायंगल। अब इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, ट्रायंगल बनेंगे, वहीं से हम प्रूव करेंगे। देखो कैसे पता चलेगा, देखो आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाला पार्ट है, ये ट्रायंगल बन रहा है, एक इससे नीचे वाला पार्ट है, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल पी क्यू ओ, तो दूसरा ट्रायंगल पी ओ आर। क्लियर? ठीक है, तो ट्रायंगल पी क्यू ओ, और दूसरी साइड में लिख रही हूँ ट्रायंगल पी ओ आर। क्लियर? ठीक है, इसे हम ऐसे भी सकते हैं पी ओ क्यू। क्लियर? ये हमने ले लिया है दोनों ट्रायंगल। अब देखो जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, रेडियस के ऊपर। ये हमारे देखो ये सर्कल है, ये सर्कल की रेडियस हो गई, इसके ऊपर जो टेंजेंट है यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, और ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है, ये क्या है क्यू, तो क्या लिख सकते हैं पी क्यू ओ। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं पी आर ओ। तो दोनों से क्या समझ में आया, पी क्यू ओ इक्वल टू पी आर ओ, ईच 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, या बोथ 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, बोथ राइट एंगल ट्रायंगल लिख देती हूँ मैं, बोथ राइट एंगल्स। क्यों है पता है ना, बिकॉज टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू आवर रेडियस। क्लियर? तो आगे हमारा देखो क्या है, पी ओ दोनों में क्या है, इसमें भी पी ओ है, इसमें भी इस वाले ट्रायंगल की बात करें इसमें भी पी ओ है, इस वाले ट्रायंगल की बात करें इसमें भी क्या है पी ओ। तो पी ओ क्या है, कॉमन है, यहाँ क्या लिख सकते हैं कॉमन है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो ओ क्यू और ओ आर से एक ही तो सर्कल है, सेम सर्कल की रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर लिख सकते हैं। साइड में क्या देखें, क्या देंगे हम, क्या लिखेंगे, क्यों है इक्वल, क्योंकि क्या है रेडियस है सेम सर्कल की, सेम सर्कल की। ठीक है, इक्वल हो गई। तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर क्यू, कोरस्पोंडिंग्स, ठीक है, कोरस्पोंडिंग पेयर्स जो बनेंगे हमारे इक्वल्स होंगे, तो क्या लिख सकते हैं अगर ये क्या है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के सिमिलर पार्ट्स में दिखाएंगे, तो पी क्यू क्या होगा पी आर के क्या होगा इक्वल होगा, साइड में क्या है सी पी सी टी। कोरस्पोंडिंग पेयर से इक्वल्स लेकर चलेंगे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के, उसके हिसाब से ये क्या होंगे हमारे इक्वल्स होंगे। ठीक है, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया है, आज हमने सेकंड पार्ट किया है, 2 पार्ट हो चुके हैं, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। एग्जाम में हम आपको और भी आगे क्वेश्चन कराएंगे, आप ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है सारे सॉल्व कर जाइएगा। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर कोई भी किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।